गीतिका, मेरे को ना अब थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन अपना शिफ्ट करना है फ्रॉम योर प्रोफाइल टू वीज़ा, क्योंकि अभी ये ना एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लोगों को वीज़ा लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली यूएस वीज़ा। आप 9 साल पहले चले गए थे, 10 साल पहले, एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और अभी जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको पता होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब मैं गई थी एंड जब अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाते हो तो आप एक F1 वीज़ा में होते हो, तो एक स्टूडेंट वीज़ा होता है। अब तो वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है एक्चुअली। ओके। आई हर्ड कि मेरी फैमिली में कुछ लोगों का जैसे डिनाई हो गया है या टाइम लगता है काफ़ी। कोविड में लोगों का हो ही नहीं रहा था F1 वीज़ा इशू। उस समय 9 years पहले काफ़ी ईजी था। अगर आप अच्छी अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका F1 वीज़ा मिल जाएगा आपको। अगर आपका स्टेम प्रोग्राम में, स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप काम कर सकते हैं। एक वैसे ओपीटी मिलता है 1 साल काम करने के परमिशन। ओके। किसी भी मेजर में, किसी भी ब्रांच में अगर आपने ग्रेजुएट किया यूएस से तो आप 1 साल काम कर सकते हैं। बट अगर एडिशनली आपको काम करना है तो एक स्टेम ओपीटी होता है कि अगर आपने किसी साइंस इंजीनियरिंग, तो उनको बढ़ावा देने के लिए कि जिन लोगों ने इन फील्ड्स में काम किया है। तो मोस्टली जो इंडियंस होते हैं वो इन्हीं फील्ड्स में होते हैं। मोस्टली वो कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद फिर वो स्टेम ओपीटी परस्यू करते हैं। एंड उसके बाद फिर स्टेम ओपीटी लास्ट करता है आपका 2-3 साल। एंड उसके बाद बेसिकली यू कैन नॉट स्टे इन द कंट्री एंड वर्क अनलेस आप एक वर्क वीज़ा पे शिफ्ट करें। तो अभी तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे चल रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा के जो एक्सटेंशंस हैं, उसके बाद फिर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन वर्क वीज़ा है वो है H1B। तो H1B एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। आपके एम्प्लॉयर अप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, और उसके भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हर कंपनी नहीं अप्लाई कर सकती H1B के लिए। सो दैट वाज वन थिंग जो मुझे पता नहीं थी जाते वक्त, कि जब आप अप्लाई करें तो आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्पॉन्सर करती हों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो मुझे याद है मैं करियर फेयर में जाती थी अपने जो जॉर्जिया टेक के, एंड लिटरली 3 in every 4 कंपनीज वुड बी लाइक वी डोंट स्पॉन्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। इसलिए काफ़ी मुश्किल था। तो ये ऐसे बड़ी कंपनीज जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, ये लोग स्पॉन्सर करती हैं रेगुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इसमें ही आप देखेंगे कि काफ़ी लोग होते हैं। एंड ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि अगर आपको H1B वीज़ा लेना है तो आपको ऐसी कंपनी में अप्लाई करना है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर एक्सेप्ट करती हो, स्पॉन्सर करेक्ट। करती हैं। जब जा रहे होते हैं स्पेशली अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, इवन लाइक मास्टर्स में भी मैं जानती हूँ लोगों को जो जाते हैं देन दे डोंट थिंक अबाउट दिस। मतलब इतना आप फ्यूचर में नहीं सोचते हो ना, आप बस ये सोचते हो कि जॉब लग जाएगी क्या मेरी ग्रेजुएट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद भी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो H1B वीज़ा है वो एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। ओके। लाइक एवरी ईयर इट हैज़ बिकम हार्डर एंड हार्डर टू गेट द H1B लॉटरी। तो काफ़ी मुश्किल होता है। आई गॉट लकी कि मेरा सेकेंड ट्राई में हो गया था, फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हुआ था H1B। बट थैंकफुली मेरा स्टेम ओपीटी उस समय चल रहा था। तो बेसिकली आप 3 बार ट्राई कर सकते हो H1B, क्योंकि उसके बाद आपका स्टेम ओपीटी एक्सपायर हो जाता है। आई नो ओके। काफ़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, बट एक बार आपका स्टेम ओपीटी एक्सपायर हो गया तो आप H1B अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर रह करके। आप वापस आ सकते हो इंडिया या किसी और कंट्री जा सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपको यूएस में ही रहना है तो आपका H1B लग जाना चाहिए बेसिकली 3 ट्राइज में। तो जब तक आपका स्टेम वीज़ा है हाँ बेसिकली तब तक आप अप्लाई 3 बार करते ही हैं, अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करें, H1B हाँ के लिए। हाँ। एंड उसके चांसेस काफ़ी लो हैं। जैसे 2023 में लेस देन 10% ऑफ एप्लीकेशंस गॉट सेलेक्टेड फॉर H1B। बेसिकली लॉटरी है, तो किसकी लग जाए मतलब यू जस्ट डोंट नो या। ओके। एंड जिनका नहीं होता है, सपोज कि 3 बारी में भी नहीं हुआ हाँ हाँ। एंड स्टेम भी एक्सपायर हो गया, फिर देन उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई लोग कनाडा जाते हैं। अब तो कनाडा का भी रिसेंटली 2024 में काफ़ी डिफरेंट हो गया इमिग्रेशन सिस्टम। बट वर्क वीज़ा का आई हर्ड कि सिमिलर ही है। बट मोस्टली पीपल गो टू कनाडा किसी नेबरिंग सिटी में, और वहाँ पर वो काम करते हैं। देन 1 साल के बाद दे कैन अप्लाई फॉर L1 वीज़ा, एक और होता है वर्क वीज़ा टाइड टू योर एम्प्लॉयर, और फिर वो वापस यूएस आ सकते हैं। और फिर यूएस में आके वो H1B के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आई बिलीव कनाडा से भी अप्लाई कर सकते हैं H1B के लिए। मतलब बेसिकली आपको अपना घर बार छोड़ करके क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर आप H1B के लिए अप्लाई करो 3 साल, तो आपका अगर कोर्स से अंडर ग्रेड किया आपने 4 साल का, फिर उसके बाद 3 साल आप ये कर रहे हो ओपीटी, तो 7-8 साल तो आप रह चुके हो यूएस। अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हो तब भी लाइक 5-6 साल ऐसे आप रह चुके हो, राइट। 5-6 साल बाद जस्ट टू फाइंड आउट कि ओके मुझे सब कुछ छोड़ करके मुझे किसी और कंट्री ही जाना है, फिर से कल्चर शॉक, फिर से सब कुछ, नए फ्रेंड्स, नए फैमिली।
मतलब फैमिली तो शायद हो या ना हो वहाँ बिल्कुल पर, न्यू एनवायरनमेंट। या बिल्कुल नया एनवायरनमेंट, एंड कैनेडियन पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो मतलब इतना चांसेस कम होते हैं कि आपको इंडियन कम्युनिटी मिल जाए, इतने फ्रेंड्स हों, अनलेस आप किसी पॉपुलर सिटी में जा रहे हो। वो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है, मेरी फैमिली में भी। तो इट्स अ वेरी टफ ट्रांजिशन कि आप जाओ वहाँ पर, एंड उसके भी गारंटीड नहीं है कि आप वापस आ पाओगे, एंड देन वापस आके फिर से आपका H1 भी हो जाएगा। एंड देन वन थिंग दैट आई वांट टू लाइक ब्रिंग अप इज कि H1 भी अगर जैसे आपकी लग भी गई लॉटरी, राइट, फिर आप H1 भी वीज़ा होता है 6 years का, तो 3 years के बाद आप रिन्यू कर सकते हो उसको एक और बार। तो 6 साल बेसिकली आप काम कर सकते हो। एंड H1B में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप जैसे अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते, आई बिलीव मोर देन 60 days। अच्छा। तो जैसे अगर ले ऑफ्स हुए, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे राइट कोविड के बाद, फिर 2023 2024 में अभी भी हो रहे हैं ले ऑफ्स, तो पीपल गॉट वेरी अफेक्टेड। तो मेरे कई फ्रेंड्स थे जो ले ऑफ्स के बाद दे हैड टू कम बैक एंड जस्ट अप्लाई फ्रॉम इंडिया या अप्लाई फ्रॉम अनदर कंट्री एंड जहाँ उनके भी पास उन्हें अभी है H1B वीज़ा, H1B वीज़ा है, पर क्योंकि वो रह नहीं सकते वहाँ, क्योंकि है वो ना, अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको वापस आना पड़ेगा। वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आप ओवरस्टे कर लोगे अपना, फिर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप ओवरस्टे तो इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए उनको वापस आना पड़ा, फिर उन्होंने अप्लाई करते रहे यहीं से या कहीं जहाँ से भी वो थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फिर जब उनकी जॉब लगी तब फिर वो वापस आई यूएस। एंड मैं जिन लोगों की बात करें, दे आर वेरी हाई अचीविंग, बहुत ही मतलब अच्छे कॉलेजेस के हार्ड वर्किंग लोग हैं, बट दे आर अफेक्टेड डीपली बाय द इमिग्रेशन सिस्टम। तो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड अगर आप यूएस जाने का सोच रहे हैं, कि इमिग्रेशन सिस्टम इज़ नॉट काइंड, स्पेशली इंडियन नेशनल्स के लिए। H1B जैसे आप रिन्यू कर रहे हैं, राइट, मैं बोल रही थी कि 6 साल का होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बार बार रिन्यू कर सकें, मतलब 6 साल के बाद भी आप अगर रहना चाहते हैं यूएस में, तो आपके एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ेगा आपके ग्रीन कार्ड के लिए बेसिकली। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बोलते हैं उसमें, कई सारी कैटेगरीज होती हैं, EB1 EB2 EB3 करके। तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस ही 2-3 साल का होता है। ओके। तो मतलब आपको उस सेम एम्प्लॉयर के पास रहना पड़ेगा, उस सेम एम्प्लॉयर में आपको काम करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए विदाउट एनी गैप। तब तक वो अप्लाई करेंगे, आपका पर्म एप्लीकेशन होती है, फिर I-140 आता है आपका एक, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एंड अगर आप बीच में ले ऑफ हो गए तो स्टार्ट अगेन, बैक टू जीरो, जीरो बैक से टू स्टार्ट जीरो, करना। हाँ बैक टू जीरो, फिर से स्टार्ट करो। और अगर आपके 6 साल हो गए इस सब में, तो फिर टू बैड। हाँ। और लेट्स से आपको जैसे आपको जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैनेजर गंदा है या जो भी है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दिया तो आपको यू हैव टू स्टार्ट अगेन। अगेन। एक ऐसे शैकल्ड सी फीलिंग महसूस होती है। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है। एक तो मेरी फ्रेंड है सौंदर्या बालासुब्रमण्यम उसका नाम है, उसने एक बुक भी लिखी है अनशैकल करके। ओके। तो बेसिकली उसने डिस्क्राइब किया है ये जो इमिग्रेंट जर्नी है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड कैसे आप अपने आप को अनशैकल कर सकते हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन सिस्टम थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। उसने काफ़ी जर्नी के डिस्क्राइब किया, सो दैट्स ऑल्सो गुड बुक दैट आई वुड रेकमेंड। यार कृतिका, ये तो यार काफ़ी सैड सिचुएशन लग रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स की। मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई एक बार ही जो यूएस चला गया कि लाइफ तो सेट है, बट अभी आपसे बात करके मेरे को पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है और कितना ज़्यादा मतलब एक लक फैक्टर भी है कि अगर लग गया वीज़ा तो लग ही गया, नहीं लगा तो क्या करोगे, मतलब क्योंकि लॉटरी चल रही है ना वहाँ तो H1B में तो। हाँ, और लॉटरी के बाद भी एक बार H1B हो गया, उसके बाद भी आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। अब जैसे काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद मना कर दिया कि हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे आपके। तो अगर आपका 6 साल में आपका H1B खत्म हो गया, बाय बाय। ओह। एंड बड़े बड़े आई बिलीव अमेजोन ने भी ऐसा बोला है। मतलब काफ़ी इमिग्रेशन एंग्जाइटी हो जाती है लोगों में, जो दिस लाइक पार्ट ऑफ लिविंग एज एन इमिग्रेंट एट दिस पॉइंट। एंड मुझे लगता है कि वन थिंग पीपल डोंट रियलाइज इज कि जब आप जाते हो वहाँ पर, आपको लगता है कि देयर इज अ फीजिबल पैथ, एंड होता है, देयर इज अ पैथ टू सिटीजनशिप, टू ग्रीन कार्ड फॉर people who are working and going for studies, right? There is a path, but वो path काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड एज द ईयर्स गो ऑन, जैसे मैंने नोटिस किया अपने आप में 9 years में, इट स्टार्ट्स वेयरिंग डाउन ऑन यू। मतलब और भी लोगों में मैंने नोटिस किया कि आपका लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाती आपकी। आप घर नहीं खरीद सकते कुछ, आपको पता नहीं कि आप कब आप कब रह भी कब पाओगे कि H1B नहीं। आपका चला जाए, और राइट। फिर आपको बेचना पड़े सब कुछ या कुछ और करना पड़े। और ऐसे मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके कपल्स सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज एक का H1B लगा एंड उनकी शादी नहीं हुई है, तो मे बी दे कैन नॉट स्टे लीगली, द पार्टनर कैन नॉट स्टे। तो वो कनाडा में है, ये यूएस में है, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, या मैरिड भी हैं, तो मे बी H1B अगर आपका पार्टनर के पास है तो आपको H4 वीज़ा मिल सकता है, अगर आपका खुद का H1B नहीं है या कोई और वीज़ा नहीं।
बट H4 भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा है. आई बिलीव करंटली यू कैन वर्क ऑन इट, बट इन द पास्ट देयर हैज बीन डिबेट कि आप उसमें काम कर सकते हो कि नहीं H4 वर्कर्स. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी भी हुई है तब भी आप सेपरेट रहो बिकॉज आपको दोनों को काम करना है. मैं एक जानती हूँ एक फैमिली को भी जिनका बच्चा भी था, लाइक दे गॉट सेपरेटेड बिकॉज लाइक फिजिकली दे हैड टू लिव अपार्ट फॉर अ वाइल बिकॉज उनका इमिग्रेशन का पंगा चल रहा था. तो मतलब इट रियली स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू एज यू ग्रो. मैं जैसे पहले बता रही थी, जो स्टूडेंट्स लाइक 7-8 साल बाद उनको कनाडा जाना पड़ा, इट अफेक्ट्स यू क्योंकि आपका Exactly. पूरा यहाँ पर आपने यूएस में तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी फैमिली जैसे ही होते हैं बिकॉज फैमिली से आप क्योंकि कोई और है नहीं. कोई और है नहीं, तो फैमिली से इतनी दूर है, तो उन फ्रेंड्स को छोड़ करके आपको नए फ्रेंड्स बनाना, नए कल्चर में आपको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. एक तरीके से मतलब जिंदगी उजड़ जाती है कि बिल्कुल. अगर आपका वीज़ा नहीं लगा. या वेरी डिफिकल्ट यार.